स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज से मैं आप लोग को रिवर वैली सिविलाइजेशन के बारे में शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आखिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? यानी कि आपको क्रेडल का अगर आप मतलब देखिए तो इसका मतलब होता है पालना या शुरुआत। यही से आपको जगह पूरा जितना भी सिविलाइजेशन है उसी का जननी बोला जाइए या पालना बोला जाइए, इसे कहा जाता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है। क्यों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बाकी सब सिविलाइजेशन का जननी कहा जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसका 2-3 पार्ट आएगा आपका जाकर ये वीडियो का, तो आप जुड़े रहिए हमारे सीरीज के साथ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का 2-3 पार्ट आने वाला है। तो आज मैं आप लोग को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन बताऊंगा, कौन कौन राजा आया है, ये सब बताने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए मेसोपोटामियन रीजन जो है ये साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है, टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के बीचों बीच। सबसे पहले ये वर्ड मेसोपोटामिया को जान लेते हैं। जो वर्ड जो मेसोपोटामिया इसका मतलब है, देखिए मेसोपोटामिया जो है ये ग्रीक टर्म से आया है। ग्रीक टर्म मेसो से आया है। मेसो जिसका मतलब होता है मिडिल या बीच में, ठीक है, ये बिटवीन और इन द मिडिल ऑफ, और पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो ये एक ग्रीक वर्ड, मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों का बीच में जो जमीन है उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया। तो यूफ्रेट्स, तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था ये दो नदी का बीच में बसा हुआ एक सिविलाइजेशन था। इसका एक साइड यूफ्रेट्स नदी था और एक साइड टिग्रिस नदी था। तो इस वजह से इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। और मेसोपोटामिया इसका लोकेशन इतना बेहतरीन और इतना समझ लीजिए आपका इतना बेस्ट है, इसका जो लोकेशन है, जो एक अर्लियर सिविलाइजेशन जो उस दौर में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, एक कोई भी सिविलाइजेशन को ग्रो होने के लिए, एक कोई भी सिविलाइजेशन को डेवलप होने के लिए जो आपको जगह फैसिलिटी चाहिए था, जो चीज आपको जरूरत होता चाहिए था, वो सब चीज आपको जाकर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौर में था। सबसे पहले तो इसका लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छा डिस्क्राइब करता हूँ कि मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीचों बीच पड़ता है। जिसका यहाँ पर का मौसम, नदी से इन लोगों दो नदी समझ की गुजर रहा है, पानी का तो कमी नहीं, मौसम यहाँ का फेवरेबल था। तो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को पनपने के लिए जो चीज दरकार था वो सब चीज अवेलेबल था आपका जाकर वहाँ पर मेसोपोटामिया में। फिर यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं कि सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन भी हुआ, जैसे कि टाइम, मैट्स, व्हील, शेल बोर्ड्स, मैप, राइटिंग, बहुत सारा ऐसा चीज डेवलपमेंट आपका मेसोपोटामिया में हुआ। तो मेसोपोटामिया में अलग अलग राजा लोगों का दौर आया, अलग अलग लोगों ने हुकूमत किया, ठीक है। तो मेसोपोटामिया नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा आया उसी का डायनेस्टी चलते रहा। इसमें अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने हुकूमत किया और सबको मिलाकर ये एक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो मेसोपोटामिया का लोकेशन है मिडिल ईस्ट, आज का जो इराक, कुवैत, सीरिया और तुर्की का जो कोई पार्ट है वहीं पर आज का आपका जाकर मेसोपोटामिया है। खासकर आज का जो इराक है वही माना जाता है कि शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया का वहीं से शुरुआत हुआ सिविलाइजेशन का। तो इसका लोकेशन आपका जाकर साउथ वेस्ट एशिया से लेकर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी तक ये फैला हुआ था। ये एक फर्टाइल क्रिएशन का पार्ट भी था, जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत जगह। क्योंकि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला सिविलाइजेशन हुआ, सबसे ज्यादा जो एक सिविलाइजेशन का होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा चीज का इनोवेशन भी हुआ आपका जाकर, अर्ली इनोवेशन जो मैंने आप लोग को पहले बताया। फिर इसके बाद में अभी आने वाले वीडियो में मैं क्या क्या चीज का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज का इनोवेशन हुआ, तो वो सब चीज को डिस्क्राइब करूंगा विस्तार से। तो बहुत सारा अर्ली इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है इस मेसोपोटामियन रीजन पे। अभी अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया कहाँ पर पड़ता है? इराक का एरिया, कुवैत, तुर्की और सीरिया का कुछ एरिया पड़ता है। सबसे पहले मेसोपोटामिया में लोग बसना शुरू हुए पैलेलिथिक एरा में 14,000 BCE में। सबसे पहले पैलेलिथिक एज में यहाँ पर लोग आए, बसे, लेकिन इंसान लोग जब ग्रुप बनाकर एक सेटलमेंट बनाकर रहना शुरू किए 14,000 BC से, तब लोग छोटा सा सेटलमेंट बनाकर रहना शुरू किए और उन लोगों सर्कुलर हाउसेस हुआ करता था। फिर हजारों साल बाद फिर क्या हुआ, ये जो घर था आपका जाकर एक फार्मिंग कम्युनिटी बन गया। ये घर में अब लोग फार्मिंग, अब जितना भी छोटा छोटा घर था अब सब मिलके एक बड़ा आपका जाके इलाका बन गया। अब यहाँ के लोग फार्मिंग करते थे, जानवर को पालते थे, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और इम्पोर्टेंट चीज इरिगेशन टेक्निक भी डेवलप हुआ, जिससे क्या हुआ, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी से जो भी पानी आता था तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर इन लोग ने इस्तेमाल कर अपना एग्रीकल्चर को अच्छा से अच्छा डेवलप कर दिया। तो ये जो वर्ड है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये वर्ड देने वाली का नाम है केली एनी डायमंड। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि सबसे पहला शहर, सबसे पहला राइटिंग, सबसे पहला टेक्नोलॉजी कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था मेसोपोटामिया में। तो इस वजह से ये कहती है कि जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है।
मैं कुछ टाइमलाइन आप लोगों को बता देता हूँ किस किस टाइमलाइन पे क्या क्या हुआ, फिर बाद में ये चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। देखिए 5500 BC में सबसे पहला फार्मिंग शुरू हुआ मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया का सदर्न रीजन पे फार्मिंग शुरू हुआ। फिर 3500 BC में सुमेरियंस लोग सदर्न मेसोपोटामिया रीजन में आकर बसना शुरू हुए। 2800 से लेकर 2340 BCE में बहुत सारे इंडिपेंडेंट शहर और स्टेट इमर्ज हुए सदर्न मेसोपोटामिया में। 2334 से लेकर 2279 BCE में सारगोन ऑफ अक्कड़ का हुकूमत आया। फिर 2200 BCE में अक्कड़ लोग का गिरावट आ गया, डिक्लाइन हो गया। फिर 2000 में एमोराइट्स लोग ने एक नया एम्पायर की स्थापना, साम्राज्य का स्थापना किया। फिर 792 से लेकर 750 BCE में हम्मुराबी का दौर आता है। फिर 1500 BCE में एमोराइट्स लोग कैसाइट्स को हटाकर खुद मेसोपोटामिया गद्दी पे हुक्मरान हो जाते हैं। फिर 910 BCE में असीरियन लोग बेबीलोन को हराकर पावर में आते हैं। फिर 722 से लेकर 705 BCE में सारगोन II का रेन आता है। फिर 705 से लेकर 681 BCE में सेनारशिप का दौर आता है। फिर 612 BCE में चाल्डियंस लोग सक्सेसफुली रिवॉल्ट कर असीरियन लोग को हरा देते हैं। फिर 539 BCE में चाल्डियंस लोग का दौर खत्म हो जाता है। तो ये था माइलस्टोन पूरा जाकर आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए ये दो नदी था, दो नदी होने के साथ यहाँ पर फ्लड आता। फ्लड आने से क्या होता है, यहाँ का जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल होता था। फर्टाइल होने से क्या हुआ, यहाँ का खेती बाड़ी यहाँ पर आसानी से ज्यादा हुआ, लोग यहाँ पर आकर बसना शुरू हुए। जहाँ पर खाना रहेगा लोग वहाँ पर आकर बसेंगे। यहाँ से क्या हुआ, सिविलाइजेशन का ग्रोथ होना शुरू हो गया। फिर विलेज बना, फिर विलेज से टाउन बना, फिर एक शहर, एक बड़ा एरिया डेवलप हो गया। देखिए जब गर्मी का मौसम आता था ये नदी क्या होता, सूख जाता था, जिससे क्या होता मेसोपोटामिया का जो क्रॉप था वो मर जाता था। तो ये समस्या को दूर करने के लिए मेसोपोटामिया लोगों ने वक्त पे वक्त जाते हुए जैसा टाइम बीते गया उन लोगों ने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया, ताकि उन लोगों ने क्या किया, बड़ा सा गड्ढा खोदा और रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया। और फिर जब बारिश नहीं होता था या सूखा पड़ जाता था वो डग से पानी निकाल, यानी गड्ढा से पानी निकालकर अपना फील्ड पे देते थे। ये टेक्निक उन लोगों ने इस्तेमाल किया था, यानी कि इरिगेशन टेक्निक। फिर आहिस्ता आहिस्ता कर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बड़ा होना शुरू हुआ, लोग एसोसिएट होना शुरू हुए। अब उन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को जरूरत है एक गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट भी का भी स्थापना होता है। आस्ते आस्ते कर ये गवर्नमेंट क्या होता है, पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सुमेरियन लोग आते हैं, फिर उसके बाद अकाडियन लोग आते हैं, एमोराइड आते हैं, असीरियन आते हैं, चाल्डियन आते हैं। ये ही 5 समझ लीजिए डायनेस्टी बोलिए, या मतलब 5 डायनेस्टी का हुकूमत रहा है। ये 5 सभ्यता को मिलाकर मेसोपोटामिया का सभ्यता को हम लोग जानते हैं। ये पांचों सभ्यता अलग अलग टाइम पीरियड पे आए, इन्होंने ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की स्थापना किया। देखिए सबसे पहले सुमेरियन लोग सबसे पहले लोग थे, इन्हीं लोगों ने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का स्थापना किया। सबसे पहले लोग सदर्न मेसोपोटामिया में आकर बसे 3500 BCE में। फिर 2800 से लेकर 2340 में बहुत सारे इंडिपेंडेंट शहर और स्टेट इमर्ज हुआ इस रीजन पे। उर और लागास जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर था उस वक्त का, उरुक सबसे पहला शहर था जो 3200 BCE में यही सुमेरियन लोगों ने इसका स्थापना किया। और ये जो शहर था ये मड ब्रिक से बना हुआ था, एक मेट्रोपोलिस शहर था। यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, यहाँ पर बिजनेस हुआ, यहाँ पर लोगों ने कॉन्क्वेस्ट भी किया। जब जहाँ पर पैसा रहेगा वहाँ कॉन्क्वेस्ट भी होगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा कॉलम्स, बड़ा बड़ा मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा घर देखने को मिलता है। और जब इसका पीक का दौर था तो ये उरुक शहर में ही 50,000 लोग रहा करते थे। जब ये पीक का दौर था, जब ये इसका दौर एकदम उरूज पे था, तब यहाँ पर 50,000 लोग रहा करते थे। और सुमेरियन लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले राइटिंग, पहला अर्लीस्ट रिटेल आपका जाकर लैंग्वेज है, लिखने का तरीका यही सुमेरियन लोगों ने निकाला, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता था उस दौर में। तो क्यूनिफॉर्म का जो लिखने का तरीका है जो मेसोपोटामियन लोग इस्तेमाल किया करते थे, ये सुमेरियन लोगों ने ही निकाला। और ये इसमें ये लोग क्या करते थे, ये नहीं कि हर कोई इससे रिकॉर्ड या रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखता था, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लोग ही ये रिकॉर्ड को रखा करते थे। क्योंकि ये इसमें एक क्ले टैबलेट होता था, उस पे आपका डिजाइन बनाकर लिखा जाता, फिर उसे सुखा दिया जाता था, फिर वो परमानेंटली सबके पास रहा करता था, अवेलेबल रहता था। सुमेरियन लोग का दौर में बहुत सारा बाहरी लोगों ने हमला भी किया, बहुत सारा इन्वेजन हुआ सारगोन ऑफ अक्कड़ लोग का तरफ से, जिनका टाइम पीरियड है 2334 से लेकर 2279 BCE में। सारगोन लोग का लीडरशिप में अकाडियन लोग ने क्या किया, एक बड़ा मिलिट्री एम्पायर मेसोपोटामिया में एस्टैब्लिश कर लिया, एक पावरफुल मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिश कर लिया मेसोपोटामिया में। फिर 2200 BCE में इन लोगों का खात्मा हो गया। फिर उसके बाद सुमेरियन लोग फिर से रिवाइव कर लिए, फिर से वापस आपका जाकर मेसोपोटामिया को टेक ओवर कर लिया। लेकिन जब दोबारा जब आपका जाकर सुमेरियन लोग आए, अक्कड़ लोग को हराकर, सारगोन और अक्कड़ लोग हटाकर, लेकिन अब उन लोग उतना पावरफुल नहीं थे, इन लोग अटैक पीरियड ज्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर 2000 BCE में एमोराइट्स लोगों ने क्या किया, अटैक किया और एक
नया एम्पायर का स्थापना किया मेसोपोटामियन रीजन पे, और यहाँ से दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेज शुरू होता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। ये तो था पहला सुमेरियन लोग, सारगोन और अक्कड़ लोग, फिर से सुमेरियन लोग। अब एमोराइट्स लोग ने जब टेक ओवर किया, यहाँ से सेकेंड स्टेज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होता है, और यही लोगों ने बेबीलोन को अपना कैपिटल बनाया था। यही कौन? एमोराइट्स लोग ने, और इन्हें बेबीलोनियंस भी कहा जाता था, यानी कि एमोराइट्स लोग को बेबीलोनियंस भी कहा जाता था। और ये जो एमोराइट्स लोग थे ये एक ऑटोक्रेटिक स्टेट था, मतलब एक लीडर पूरा एम्पायर को चलाता था और वो लीडर जो बोलता था वही कानून होता था। एक ऑटोक्रेटिक स्टेट था। और इन लोग का एक फेमस राजा हम्मुराबी गुजरा है, तो इसने क्या किया था, नॉर्थ से लेकर असीरिया तक अपना एम्पायर को फैला दिया था। लेकिन इसके मरने के बाद इसका एम्पायर डिक्लाइन भी होना शुरू हो गया। उसके बाद कासाइट्स लोगों ने 1550 BC में टेक ओवर कर लिया। देखिए, जब एमोराइट्स लोग का खात्मा हो गया, जब एमोराइट्स लोग का डाउनफॉल हो गया, उसके बाद फिर से एक दौर आया, मतलब दोबारा फिर से रिवाइव करने का दौर आया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। जो उसका शुरुआती दौर में जैसा था सिविलाइजेशन, वैसे ही उसको फिर से रिवाइव करने का दौर आया, और ये दौर आपका 600 साल तक चलते रहा। तो ये जो कासाइट्स लोग थे जिन्होंने एमोराइट्स लोग को हरा कर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे फिर से कब्जा किया था, ये जो कासाइट्स लोग थे इन लोग बारबेरियंस थे। इन लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कल्चरल अचीवमेंट में, कि कल्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए, इन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर 910 BCE में असेरियंस लोगों ने क्या किया, बेबीलोन को कंक्योर किया और फिर से पावर पे आ गए, मतलब पावर पे आ गए कौन? असीरियन लोग। अब असीरियन लोग आ गए। यहाँ से तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेज स्टार्ट होता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। इसी दौर पे जो आपका जाकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था अपना हाइट पर पहुंच गया था। और कौन सा राजा का दौर था? सारगोन II। इसका हुकूमत आपका जाकर 722 से लेकर 705 BCE में रहा है। फिर उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम सेनाक्चेरिब, जिसका दौर गुजरा है 705 से लेकर 681 BCE में। असीरियन लोगों ने क्या किया, सीरिया को कॉन्कर किया, फिर फ्यूनेसिया को कॉन्कर किया, फिर इन्होंने इसराइल, इजिप्ट को कॉन्कर किया। लेकिन इन्होंने इतना सारा एरिया कॉन्कर तो कर लिया, लेकिन इन लोग उतना एरिया को मैनेज नहीं कर पाए। जब मैनेज नहीं कर पाए, आस्ते आस्ते कर क्या हुआ, इन लोग का एम्पायर में क्रैक आना शुरू हुआ, बगावत शुरू हो गई, और सब जितना भी इन लोग ने मेहनत कर कॉन्कर किया था जो भी एरिया को, उन लोग क्या किया, इन लोग से आजादी लेना शुरू कर लिए, और आस्ते आस्ते एम्पायर टूटना शुरू हो गया। फिर इसके बाद आखिरकार असीरियन लोगों को चार्लियंस लोगों ने रिप्लेस कर दिया, और हमेशा से क्या हुआ, एक गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहा। अंडर द लीडरशिप ऑफ नेबोपलासर या नेबुकदनेस्सर भी इसे कहा जाता है, जो एक असीरियन राजा था। इसी के दौर पे जो चार्लियंस लोग हैं, इन्होंने एक रिवॉल्ट लड़ा और एक सक्सेसफुल रिवॉल्ट लड़कर असीरियन लोगों को हरा दिया, और इसी के दौर में आपका जाकर असीरियन लोगों का खात्मा हो गया। फिर उसके बाद आता है नेबुकदनेस्सर II, जिसका दौर गुजरा है 604 से लेकर 562 BCE में। ये माना जाता है चार्लियंस जो राजा था, ये सबसे महान चार्लियन राजा गुजरा है। और इसका मरने के बाद जो चार्लियंस लोग का दौर है, खात्मा शुरू हो जाता है, यानी कि चार्लियंस लोग का डाउनफॉल शुरू हो जाता है इसके मरने के बाद से। फिर 539 BCE में चार्लियंस एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है, और इसका जगह ले लेता है साइरस। एक पर्शियन रूलर गुजरे हैं, एक पर्शियन राजा साइरस। वो क्या करते हैं, आते हैं आपका जाकर बेबीलोन में या फिर आपका जाकर उस दौर के मेसोपोटामिया में, और ये राजा को हरा कर पूरा तरीका से खात्मा कर देते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। अब यहाँ से अब पर्शियन लोगों का हुकूमत शुरू हो जाता है मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया एम्पायर पूरा तरीका खत्म हो चुका था। अब मेसोपोटामिया एम्पायर जो था अब पर्शियन एम्पायर में डिसॉल्व हो गया था, मतलब मिक्स हो गया था। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कोई नाम नहीं रहा था। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को डेडलाइन, कौन राजा किस दौर पे गुजरा है, किसका टाइम पीरियड क्या है नहीं है, ये तो मैंने आज बता दिया। मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट में सोसाइटी कैसा था, वुमेन्स लोग का स्टेटस क्या था, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फेमिनिज्म का बहुत दौर चला हुआ है। तो स्टेटस ऑफ वुमेन देखेंगे, हर एक चीज को जानेंगे, क्या रिलीजियस फॉलो करते थे, उन लोगों का क्या कल्चर था, उन लोग क्या कानून फॉलो करते, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में और भी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।